हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर्वे। आप लोगों को पता है हम लोगों ने इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोगों ने लिटरेचर पूरी कंप्लीट कर ली है। हम लोग अब लैंग्वेज पढ़ रहे थे, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें थी हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट किया था जिसमें कि हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। सिर्फ दो ही टॉपिक बचे हैं, क्या? एक तो वर्ब और दूसरा एडवर्ब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब्स। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक क्या है हमारा? उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। जरा आप लोग मुझे ये बताइए, मैं यहाँ पर कैमरे के सामने आई और चुपचाप से खड़ी हो जाऊं, ना ही कुछ बोलूं, ना ही आपकी तरफ देखूं, ना ही यहाँ पर कुछ लिखूं, ना ही पढ़ाऊं, तो क्या मेरी वीडियो चलेगी? नहीं चलेगी बेटा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं किया है। तो हाँ, इसी को ही कहते हैं वर्ब। किसे? जो हमने आपको बताया कि अगर हम आए यहाँ पे, हम यहाँ पे खड़े हैं, लिखेंगे, पढ़ाएंगे, चलेंगे, तो यही क्या है? हमारे एक्शंस है। और यही एक्शन हमारी क्या होती है? वर्ब। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? वर्ब। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वर्ब होता क्या है। जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि वर्ब होता क्या है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि वर्ब होता क्या है। हमारे एक्शंस जो कि हम दिन भर करते हैं, कुछ भी सभी लोग करते हैं, खाना पीना, उठना, चलना, गाना, ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं? वर्ब। इतना इजी सा टॉपिक पढ़ना है आज हम लोगों को जिसके बारे में ऑलमोस्ट बच्चों को पता ही होगा। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं वर्ब। तो उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक चीज बोलना चाहूंगी कि आज आप लोगों ने जितनी भी वर्ब यानी जितनी भी क्रियाएं की हैं, सभी लोग मुझे कमेंट में बताइए सबसे ज्यादा कौन सी वर्ब यानी कौन सी क्रिया आपने रिपीट की है पूरे दिन में। जैसे कि सोना, इंस्टाग्राम चलाना, या फिर कुछ भी बात करना, कुछ भी जो भी किया हो, मुझे जल्दी से सभी लोग बताइए कि आपने आज के दिन सबसे ज्यादा कौन सी क्रिया यानी वर्ब को रिपीट किया है। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, मैं चेक करूंगी किसने बताया किसने नहीं बताया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की हमारा वर्ब होता क्या है। वर्ब होता क्या है? इजी सा टॉपिक है। अब हम आपको ये बताएंगे, अभी मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे आके खड़े हैं, अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, तो हमारा वीडियो नहीं चलेगा। उसी प्रकार देखते हैं यहाँ पे वर्ब की डेफिनेशन पहले क्या लिखी है। डेफिनेशन लिखी है, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट एज एन एक्शन, अ स्टेट और बीइंग और अ कंडीशन। क्या बताती है? वर्ब हमारे एक्शन को, स्टेट को और कंडीशन को बताती है, वही हमारी क्या होती है? वर्ब। यहाँ पे लिखा है इट इज द इंजन ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि हमारा वर्ब होता क्या है? वर्ब को हम लोग इंजन ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं। मतलब कि बिना इंजन के क्या रेलगाड़ी चलती है? नहीं चलती है बेटा। इसीलिए इसे यहाँ पे इंजन बोला गया है कि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है, उसका सेंस नहीं निकलता है। अब आप लोग कहोगे कि निकलता है, सेंटेंस भी बनता है। लीजिए मैम, लिख दिया, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें तो वर्ब नहीं आई है, हमने तो सेंटेंस बना दिया। आप बोल रही थी वर्ब को इंजन ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। यहाँ तो मैंने लिख दिया आई एम हैप्पी, यहाँ तो कोई एक्शन वर्ब नहीं आई है। हाँ तो बेटा आपने सही बोला कि यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं आई है, लेकिन यहाँ वर्ब आई है। हम लोगों को पता होना चाहिए, कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है जो बिना वर्ब के बने। या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर उसमें एक्शन वर्ब आएगी। एक्शन वर्ब मतलब हंसना, रोना, गाना, चलना, खाना, पीना, ये सारी क्या है? हमारी एक्शन वर्ब है, जिसे हम फिजिकली देख सकते हैं, फिजिकली कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? एम जो आया है हमारा यहाँ पे, ये भी तो बेटा वर्ब है। हाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये वर्ब है। इसी के परिवार से आता है ये भी, इसी के परिवार से आता है ये भी, तो ये भी हमारा वर्ब है। आप लोग बताइए, क्या किसी वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन सकता है? मतलब उसमें दोनों वर्ब आती हैं, सभी को पता है, सेंटेंस सभी ने पढ़े हैं कि उसमें क्या है, किसी भी सेंटेंस में हमारी दोनों वर्ब्स आएंगी। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है, आप बोलोगे कि बिना वर्ब के भी सेंटेंस बन सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारी एक ना एक वर्ब इसमें जरूर आएगी, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर एक्शन वर्ब आएगी। ठीक है, एक ना एक वर्ब जरूर आएगी। अब मैं जैसे यहाँ पे लिख दूं ही लाइक्स, अब आप लोग बोलोगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है।
हाँ, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे ये हमें मेन वर्ब दिखाई दी है, ठीक है। सभी को पता है बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंस होते हैं, कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे यहाँ पे इसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आई है, और इसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ कौन सी आई है, मेन वर्ब आई है। तो हमने क्या किया, ये जान लिया कि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। अब इसमें भी जो लिखा है इंजन ऑफ द सेंटेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंस को बनाने के लिए। एक सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा, अब आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, वर्ब होता क्या है, इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने देखा होगा, मूवी वगैरह तो सबने देखी होगी, ठीक है। उसमें जो मेन करेक्टर होता है, हीरो होता है, मेन करेक्टर जो हीरो है वही हमारी क्या है, वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब है मेन करेक्टर, यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब्स होती क्या है, इसके बाद आपको दिखाएंगे हम मेन वर्ब्स हमारी क्या क्या होती हैं। चलिए पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे आया, आपको बता दें किस प्रकार से एक्शन क्या होता है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, मतलब इसमें एक्शन हो रहा है, बर्ड्स क्या कर रही हैं, स्काई में उड़ रही हैं। स्टेट क्या है, आई एम अ टीचर। मैंने बताया आपको, पीछे सेंटेंस लिखा था, यहाँ पे जो एम आया है वो हमारा क्या कर रहा है, करंट स्टेट बता रहा है, करंटली स्टेज की मैं अभी टीचर हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कंडीशन, द वाटर फील्स कोल्ड। यहाँ पे क्या है, पानी जो है वो कैसा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। ही हैज अ कार, ये पोजीशन बता रहा है, ऑनरशिप, कि किसी के पास कार है, मतलब उसके पास कार है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देख ली, कुछ ज्यादा नहीं, बस ये आपको बताना था कि एक्शन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, और पोजीशन क्या होता है। पोजीशन क्या होता है, जब कोई किसी चीज पे अपना हक जताता है, कि ये गर्लफ्रेंड मेरी है, वो बॉयफ्रेंड मेरा है, तो ये क्या, उसने हक जताया। ये मैं बोलूं ये पेन मेरा है, तो ये क्या होगा, हमारा पोसेशन वर्ब होती है, ठीक है। सभी को पता चल गया। इसके आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, इसके आगे हमारी लिखी है, हाँ अब ये बताना था आपको, मैं जो स्टोरी बताने जा रही थी वो इसी पर थी, क्या, वर्ब। वर्ब की कितने टाइप्स की यहाँ पे लिखा है, एक मेन वर्ब है, उसके बाद एक आपको दिखेगी हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे मेन वर्ब। सभी ने मूवी देखी है, उसमें एक एक्टर, मान लीजिए किसी भी, जो भी आपको फेवरेट एक्टर हो, फेवरेट हीरो हो, तो उसको आप इमेजिन कर लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। किसी भी, मैं मेन हीरो की बात कर रही हूँ, किसी मूवी में जिस प्रकार हीरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हीरो नहीं होगा तो साइड एक्टर्स जितना भी नाच लें, मूवी नहीं चलेगी, फ्लॉप हो जाएगी। अगर किसी भी मूवी में मेन हीरो नहीं होगा तो क्या होगा, मूवी नहीं चलेगी। साइड एक्टर्स, यानी कि हम यहाँ पे मेन वर्ब को हीरो से बता रहे हैं आपको, जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब यानी कि ये हीरो का काम करती है। और साइड एक्टर का काम कौन करता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स करती है, ठीक है। समझ में आया सभी को। मेन वर्ब यानी कि हीरो, मेन एक्टर। अगर किसी मूवी में हीरो नहीं होगा तो ये साइड एक्टर्स जो हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, कितना भी नाच लें, कितना भी कुछ कर लें, मूवी नहीं चलेगी। समझ में आया। उसी प्रकार अगर हमारी मेन वर्ब नहीं होगी तो हमारी हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि वर्ब हमारी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और बोल सकते हैं यहाँ पे, ये जो हमारी मेन वर्ब होती हैं वो किसका काम करती हैं, वो क्या है, एक तरह से बोल दें तो मालिक हैं, ठीक है। और जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो उनकी नौकर है, यानी कि जो मालिक कहता है वही क्या करती हैं, ये फॉलो करती हैं, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया कि मेन वर्ब क्या होती है, हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी हीरो का काम करती है। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो साइड एक्टर का काम करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो होती है लेकिन साइड एक्टर का काम करती है। इसके आगे देखेंगे हम लोग क्या है, यहाँ पे लिखा है मेन वर्ब्स आर प्राइमरी वर्ब्स दैट डिस्क्राइब द एक्चुअल वर्क डन बाय द सब्जेक्ट, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब जो हमारी मेन वर्ब है यानी कि प्रिंसिपल वर्ब है, वो कितने टाइप की हैं, टू टाइप्स की बताई गई हैं। आपको मैं बताऊंगी आगे कि टू टाइप्स की कौन सी हैं। अब पहले देखेंगे डेफिनेशन, यहाँ पे क्या कह रही है, डेफिनेशन बोल रही है कि द मेन वर्ब्स आर प्राइमरी वर्ब्स दैट डिस्क्राइब द
एक्चुअल वर्क डन बाय द सब्जेक्ट। जो हमारी मेन वर्ब होती हैं वो क्या बताती हैं, किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल जो काम किया गया है उसे दिखाती हैं। मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट जो हमारा होता है उसके द्वारा जो काम किया गया है उसे दिखाती है हमारी मेन वर्ब। ठीक है, यही बताया गया है यहाँ पे। और बताया गया है ये कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की। 2 टाइप्स की देखते हैं कौन कौन सी। अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइप दिया है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है आपको पता है। मेन वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की, एक तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो देखेंगे यहाँ पे अभी ट्रांजिटिव क्या होता है। अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, द एक्शन पासेस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू समथिंग एल्स। अभी यहाँ पे बोला गया है कि हमारी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिन्हें किसकी जरूरत होती है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना सेंस पूरा करने के लिए। यानी कि कोई भी सेंटेंस लिखा है, हमें पता करना है कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब आई है या इंट्रांजिटिव वर्ब आई है। तो हमें क्या करना है, उससे क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या का जवाब लेना है। क्या का जवाब लेना है, अगर उससे सेंटेंस से क्या का जवाब आ रहा है तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी कि हम इसे सिंपली भी समझ सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जब तक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नहीं आएगा तो उसका सेंस अधूरा रहेगा। लेकिन हमें क्या करना होता है, एक सेंटेंस को पूरा सेंस देना होता है, इस वजह से हमें उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा, आपको नहीं समझ आ रहा है, मैं एग्जांपल से बता रही हूँ। यहाँ लिखा ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो। ठीक है, व्हाट डज ही ईट, उसने क्या खाया, उसने क्या खाया। हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि उसने एक आम खाया। तो हम इस सेंटेंस से अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसने क्या खाया। आंसर निकला कि नहीं निकला, क्या खाया, आम खाया। तो हमारा ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब की नहीं है। उसने क्या खाया, उसने एक आम खाया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा आपको एक ऑब्जेक्ट दिखेगा। जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो इसका सेंस अधूरा रहेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, आ मैंगो, आ मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए वो छोड़ते हैं, ये वाला लिखते हैं, ये वाला देखते हैं। द बॉय किक्ड द बॉल, बॉय ने किसे लात मारी, किसे मारी, बॉल को। बॉल हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। हमने क्या किया, इससे क्वेश्चन किया कि बॉय ने किसे लात मारी, किसे किक किया, बॉल को। हमारा ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया, ऑब्जेक्ट आया है। इसका मतलब ये हमारी किक जो आई है वो कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैं बोलूं, आप लोगों से एक क्वेश्चन करती हूँ, मैंने थप्पड़ मारा, आप पूछोगे नहीं किसे मारा, किसे मारा, किसे मारा, पूछोगे कि नहीं पूछोगे। तो यानी कि ये हमारा क्या था, स्लैप्ड या किक करना हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगर मैंने बोल दिया वह हंसा, वह हंसा, तो क्या आप इससे पूछोगे किसे हंसा, किसे हंसा। कोई सेंस निकल रहा है नहीं, ये अपने आप में एक बात पूरी कंप्लीट हो गई है। या मैं बोल दूं बच्चा रोया, बच्चा रोया, इसके आगे इसको अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती है हमारी, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। लेकिन जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। समझ में आया सभी को, आया कि नहीं आया। नेक्स्ट देख रहे हैं, हमारा यहाँ पे शुरू हो गया है इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ लिखा है अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंस। यानी कि ऐसी वर्ब्स जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, वो हमारी क्या होती है बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, एग्जांपल में लिखा है ही स्लीप्स, वह सोता है, मतलब वह सोती है। ही स्लीप्स, सॉरी सी स्लीप्स, सी स्लीप्स। अब मैंने लिखा वह सोती है, क्या सोती है, क्या आप इससे ऐसा क्वेश्चन करोगी, क्या सोती है। कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इसे अपने आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। जिसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वो हमारी कौन सी वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। समझ में आया सभी को। जो वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं वो ट्रांजिटिव होती हैं, जो वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मोहन लाफ्स, मोहन हंसा। नो ऑब्जेक्ट नीड, इसे किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है।
मोहन क्या हंसा, क्या हंसा, इससे कोई क्वेश्चन कर रहे हो आप, क्या हंसा? नहीं, कुछ इसका सेंस नहीं निकलेगा, इसे अपने साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है। हम सब्जेक्ट से क्वेश्चन या वर्ब से क्वेश्चन कब करते हैं? जब हमें उस सेंटेंस का पूरा सेंस समझ में नहीं आता है। ठीक है, सभी को समझ में आया? ये क्या है? लाफ हमारी क्या है यहाँ पे? इंट्रांसिटिव वर्ब है। जैसे यहाँ लिखा है द सन साइंस, सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है। ठीक है, अब ये तो नहीं पूछोगे कहाँ चमकता है, आसमान में चमकता है, ये नहीं, क्या चमक, क्या करके क्वेश्चन करेंगे अगर हमें आंसर मिल रहा है। पहली बात तो हमें इसमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सभी को पता चल रहा है कि अपने आप में पूरा सेंस दे रही है। अगर सेंस नहीं देगी तो हम इससे क्वेश्चन करेंगे। अगर सेंस मिल रहा है, पूरा सेंस मिल रहा है, सूर्य चमकता है, पूरा सेंस मिल गया हमें, इससे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ना ही हमें इससे क्वेश्चन करने की जरूरत है। सभी को समझ में आया? नेक्स्ट हमारा लिखा है द बेबी क्राइज, बच्चा रोया, बच्चा रोता है, तो इससे क्या हमें कोई क्वेश्चन करने की जरूरत है? नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा सेंस पता चल गया है कि बच्चा रोता है। समझ में आया सभी को? फिर से बता दें आपको, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है बेटा? जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड होती है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। अगर मैं बोल दूं आई लव, आप पूछोगे क्या, क्या पसंद करती हो? आई लव मैंने बोल दिया, मैंने लिखा यहाँ पे आई लव। आपको समझ में आ रहा है? बताइए किसे किसे लग रहा है कि इससे, बताइए ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब? सभी लोग बता दो जरा एक बार बेटा, बता दो क्या है ये हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब? ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगी कि नहीं लेगी? लव यहाँ पे क्या है? बता दीजिए सभी लोग एक बार, बताइए कि मैंने यहाँ पे बोला आई लव, तो आप मुझसे क्वेश्चन करोगे क्या, क्या पसंद करती हो? आई लाइक, मैंने मान लीजिए आई लाइक लिख दिया, क्या पसंद करती हो आएगा, आई लव लिख दिया, तो ये भी क्या है हमारा? अधूरा सेंटेंस है। इसके आगे हमें क्या देना होगा? ऑब्जेक्ट देना ही होगा। क्या? आई लव पिज्जा या पड़ोसी, किसी को भी, मतलब मैं एक बात बता रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पे आपसे बोला आई लाइक, तब भी आप पूछ सकते हो किसे, किसे पसंद करती हो? है, निकल रहा है, पूरा सेंस दे रहा है क्या मैं पसंद करती हूँ? पसंद करती हूँ कोई सेंस नहीं आ रहा है, हमें क्या है, ये अधूरा सेंस है, इससे हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि किसे। आई लाइक, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे पिज्जा। ठीक है, तो ये क्या है, अब हमारा पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये हमारी क्या बन गई? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसे अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी वो हमारी क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, सभी को समझ में आया? जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं वो हमारी ट्रांजिटिव होती हैं, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं वो हमारी इंट्रांजिटिव होती हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हम लोगों ने क्या कर लिया? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ लिया है, मेन वर्ब के अंदर आती है वो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या है? मैंने बताया आपको, जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है? रियल हीरो है, यानी कि मेन एक्टर है। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या होती हैं? साइड एक्टर्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेशन देख रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड अलोंग विद द मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस टेंस, मूड और वॉइस। ये एक तरह से जीपीएस का काम करती है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो किसका काम करती हैं? जीपीएस का। इनका कोई मेन ज्यादा करेक्टर नहीं होता है, लेकिन ये हमारी किसका काम करती हैं? जीपीएस का। कैसे जीपीएस का काम करती हैं? जीपीएस का काम ऐसे करती है, जो हमारी मेन वर्ब है, हमें पता है कि वो तो सेंटेंस में हमारी मेन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन करेक्टर वही है, तो ये क्या करती है? उनको रास्ता दिखाने का काम करती है। जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं उनको ये रास्ता दिखाने का काम करती है। कैसे? मान लीजिए कोई भी इनमें भी वर्ब लगी है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है। बेटा क्या क्या पता चलेगा? टेंस जो हमारा है वो प्रेजेंट का है या पास्ट का? आप लोग जरा नोट करिए, मैं 1 मिनट आंसर बताइए इसका, 1 मिनट आ रही हूँ।
बताइए सभी लोग, समझ में आया? क्या बताया मैंने अभी आपको कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या करती हैं, हमारे जीपीएस का काम करती हैं। कैसे? हमारी जो मेन वर्ब है वो तो हमें पता है क्या होती है। ये मेन वर्ब को क्या करती है, रास्ता दिखाती है। कैसे? ये बताती है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमें ये बताती है कि हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। सभी को पता है हेल्पिंग वर्ब के द्वारा ही हम लोग पता करते हैं कि हमारा जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो ये हमारी किसका काम करती हैं, जीपीएस का। अगर वॉज लगा है तो हम ये बोल सकते हैं कि पुरानी वाली गली है, यानी रास्ता हमारा पीछे छूट चुका है। ठीक है, वॉज पता है ना सभी को किस में आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए विल लगा है तो हम क्या बोलेंगे कि आगे वाली गली है, यानी कि रास्ता आने वाला है, क्योंकि ये फ्यूचर में आता है, सभी को पता है। तो ये क्या कर रही हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हमारी जीपीएस का काम कर रही हैं। ये बस हमें ये बताती हैं कि हमारा जो टेंस होगा वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। सभी को समझ में आया? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? बी, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी की फॉर्म होती है ये सारी। ठीक है, हैव क्या होता है, हमने बताया पोसेशन, यानी कि अपना हक जताता है। अपना हक जताता है। जब कभी हक जताने की बात आती है तो हम इन तीनों में से कुछ यूज कर देते हैं। ये हैव, हैज, हैड। ठीक है, सभी को पता है हैज सिंगुलर के साथ आता है, हैव प्लूरल के साथ आता है। अब यहाँ लिखा है डू, डज, डिड। डू की फॉर्म क्या होती है, डज और डिड। अब यहाँ लिखा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स लाइक कैन, शुड, मस्ट। ठीक है, ये हमारी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स। कौन कौन सी? कैन, कुड और कैन, शुड और मस्ट। यहाँ पे मे भी होगा। चार होती है हमारी, वो ज्यादा मेन होती हैं। हम लोग इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं यही वर्ब्स। जैसे यहाँ पे लिखा है आई एम वॉचिंग द मैच। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये आपको नहीं देखना है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है बेटा, ये नहीं देखना है किसी को। मैं बताऊंगी कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बतानी है आपको। तो आपको पता है कि इस सेंटेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ है, सबको पता है बी की फॉर्म होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर। तो ये हमारी क्या है, यहाँ पे एम हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हैज है, और इसमें क्या है, सब लोग बता दीजिए क्या है, हमारा डू है। अब इसमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है। जल्दी से सभी लोग जरा हमें एक बार कमेंट में बता दीजिए कि इसमें हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। जल्दी से बताइए, मुझे देखना है कौन बता पाएगा कौन नहीं बता पाएगा। सबसे पहले हम पता करेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है। जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए क्या होगी इसमें। क्या होगी बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस दिया है तो इसमें हमारी क्या हो जाएगी, डू या डज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी नहीं दिया है, लेकिन अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हमारा सेंस डू या डज। अगर पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो उसमें डिड आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं इसके आगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन टू मॉडल्स ऑक्सिलरी। अब हम लोग मॉडल्स की बात कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे, मॉडल आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। मॉडल्स क्या करते हैं, मॉडल्स हमारे स्पीकर यानी बोलने वाले के मूड और एटीट्यूड को बताते हैं। यानी कि जो हमसे बात कर रहा है, जो हमसे बोल रहा है, उसका मूड, एटीट्यूड बताते हैं हमें। कौन बताते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आपको मैं दिखा चुकी हूँ मॉडल्स होते क्या हैं। यहाँ पे देख रहे हैं की यूजेस, दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन। कि किसके लिए यूज किए जाते हैं, परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी और नेसेसिटी। मतलब और सारी चीजें हैं। क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट रूल आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, जो भी हमारे मॉडल्स हैं उनके साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सभी को याद रखना है। इसके आगे देखने जा रहे हैं हम। क्या है हमारा कैन, सबसे पहले कैन पढ़ेंगे। कैन किस किस जगह यूज होता है, एबिलिटी, पावर और परमिशन। देखेंगे कैसे। यहाँ पे लिखा है टू शो दैट someone is able to do something or give ask for permission। इसका यूज कब किया जाता है, कोई अपनी एबिलिटी दिखाता है, या फिर कोई परमिशन लेता है, या कोई पावर दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं स्पीक इंग्लिश बोल सकता हूँ। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं बोलूँ आपसे कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ।
मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अपनी एबिलिटी के बारे में बताया, यानी अपनी योग्यता के बारे में कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एबिलिटी होगी। अगर मैं बोलूँ कैन आई यूज योर पेन, तो मैं आपसे परमिशन ले रही हूँ, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ, तो ये इसमें मैंने क्या किया, आपसे परमिशन ली है, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है यहाँ पे, परमिशन का सेंस दिखा रहा है। अगर मैं बोलूं ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं बोलूं कि वह क्या कर सकता है, ये भारी बॉक्स को उठा सकता है, तो मैं वो क्या कर रहा हूँ, ओ सॉरी, वह क्या कर सकता है, इस भारी बॉक्स को उठा सकता है, तो मैं क्या बता रही हूँ, उसके पावर के बारे में, कि उसके पास इतनी शक्ति है कि वो इस हैवी बॉक्स को उठा सकता है। सभी को समझ में आया होगा कि कैन का यूज कहाँ क्या किया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग किसी की एबिलिटी दिखाते हैं, और परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है, और पावर दिखाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, कुड। कुड क्या है, सेम वैसा ही होता है, लेकिन क्या करता है, ये पास्ट के सेंस दिखाता है, पास्ट का सेंस दिखाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है पास्ट फॉर्म, ये होती है कैन की पास्ट फॉर्म होती है, सभी को पता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो मैं क्या कर सकता था, तेज दौड़ सकता था। जब मैं जवान था तब मैं तेज दौड़ सकता था, सभी को पता चल गया। पोलाइटली रिक्वेस्ट यहाँ पे देखें क्या है, कैसे की जा रही है, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकोगे, तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे पोलाइटली रिक्वेस्ट की गई है, सभी को पता चल रहा है। ऐसे ही लास्ट वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना यहाँ पे, ही कुड नॉट अटेंड द पार्टी यस्टरडे। अब यहाँ यस्टरडे लगा है, यानी कि हमारा पास्ट का है, सभी को पता है यस्टरडे किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है, यहाँ पे यस्टरडे लगा है, तो यानी कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता, यहाँ पे कुड में ना देती आपको, और यहाँ यस्टरडे लगा है, आपसे पूछती है कौन सा मॉडल आएगा, कौन सा मॉडल आएगा, तो आपके लिए बताना बहुत ज्यादा इजी होता कि यहाँ पे कुड का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कुड जो है वो क्या करता है, पास्ट का सेंस देता है। सभी को पता चल जाता, आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी यस्टरडे, मैं कल की पार्टी अटेंड नहीं कर सका। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कुड का यूज। नेक्स्ट देख रहे हैं इसके आगे हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, मे किसके लिए यूज किया जाता है, परमिशन, पॉसिबिलिटी और विश के लिए। विश यानी कि हम किसी को अच्छा आशीर्वाद दें, वो होता है विश के लिए। परमिशन, अब सबने बचपन में क्या अभी भी करते होगे, आप लोग स्कूल जाते होगे, क्लास में एंटर करने से पहले टीचर से पूछते होगे मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, सभी लोग बोलते होगे कि नहीं बोलते हो, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन उसका यूज किसी को नहीं पता है। कुछ तो मैं नहीं बोलते हो, पता नहीं क्या, वो अपना अलग ही वहां पे सेंटेंस चलता है उन लोगों का। ठीक है, तो कुछ अपना अलग ही पता नहीं क्या बोलते हैं अंदर आने के लिए। कुछ बच्चे जो एकदम सही यूज करते हैं, मे आई कम इन, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, टीचर से परमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर टीचर मना कर देगा, क्या हम अंदर आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे। हमें क्या है, यहाँ पे परमिशन की जरूरत है, जब तक टीचर नहीं बोलेगा हम अंदर नहीं आ सकेंगे। तो मे का यूज तो बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा इजी है, हम लोग बचपन से लेके आज तक टीचर से परमिशन लेने के लिए ऐसा बोलते आ रहे हैं, क्लास में एंटर करने के लिए सभी लोग बोल रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा इजी है। अब यहाँ पे लिखा है मे आई कम इन सर, मैंने बताया, जैसा कि आपको बताया यहाँ पे लिखा होता है मे आई कम इन सर, परमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अब देखेंगे इट मे रेन टुडे, मतलब हम यहाँ पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, इट मे रेन टुडे, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। बाहर वैसे भी मौसम खराब हो रखा है, तो मैं भी आप लोगों से बोल रही हूँ इट मे रेन टुडे, कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। ठीक है, तो ये क्या की है, मैंने एक तरह से पॉसिबिलिटी बताई है, मैंने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है, बारिश होगी कि नहीं होगी वो नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे किसी को विश यानी ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, क्या, मे यू लिव लॉन्ग, मतलब कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, या फिर भगवान करे तुम ज्यादा जियो। ठीक है, तो इसका क्या है, ब्लेसिंग्स या विश के लिए ऑलवेज याद रखना क्या लगता है, मे का यूज करते हैं। और इससे पहले भी मैंने कैन का यूज जब बताया था, कैन आई यूज योर पेन बोला था कि नहीं, लिखा था वहां पे भी। लेकिन सबसे ज्यादा सही ये देगा सेंस में लगाते हैं, जब हम किसी से किसी चीज की परमिशन लेंगे, तो ये क्या लगेगा यहाँ पे, में, जैसे कि मैं अंदर आ जाऊं सर, या फिर मैं अंदर आ जाऊं मैम। समझ में आया सभी को। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग अब।
नेक्स्ट क्या है हमारा शुड। शुड क्या होता है? टू सजेस्ट व्हाट इज राइट और टेल समवन देयर ड्यूटी। शुड का काम क्या होता है? एडवाइस, सजेशन और ड्यूटी। शुड का काम शुड हम तब यूज करते हैं जैसे हम किसी को बोले, यहाँ पे लिखा है वी शुड हेल्प द पुअर, मतलब कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, रैंडमली कोई किसी से मैं मिलूं, मैं उनसे क्या बोलूंगी? तुम्हें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मैं उसको क्या कर रही हूँ? अपनी तरफ से एडवाइस दे रही हूँ। मैं उस पर प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ कि नहीं तुम्हें गरीब लोगों की मदद करनी ही चाहिए, नहीं पैसे निकालो उसको दो, मदद करो उसकी। नहीं, क्या शुड का यूज कब करते हैं? जब हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं। अब उस मदद करना या ना करना बेटा उसके हाथ में, उसकी मर्जी होगी करेगा, नहीं मर्जी होगी नहीं करेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? यू शुड स्टडी डेली फॉर एग्जाम्स। मतलब अब यहाँ पे हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैं ही आप लोगों को बोलूं क्या कि आप लोगों को डेली क्या करना चाहिए? स्टडी करनी चाहिए। किस वजह से? एग्जाम्स के लिए। मैं भी बोल सकती हूँ आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आप लोगों को डेली स्टडी करनी चाहिए, मतलब कि डेली मन लगाकर पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। अब बेटा मेरा काम था बोलना, मैंने वीडियो में आपको बोल दिया, अब पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, मैंने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ आपको सजेस्ट किया है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ, मैंने भी 10th किया, 12th किया, मुझे पता है। तो मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने आपको क्या किया? एक तरह से सजेशन दिया कि बेटा आपको अब पढ़ाई कर लेनी चाहिए, एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो ये मुझे नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट्स शुड ओबी देयर टीचर्स। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट को उनकी ड्यूटी बता रहे हैं, यानी कि उनका क्या कर्तव्य बनता है कि अपने टीचर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, अपने, या फिर हम बोले किसी भी बच्चे को अपने पेरेंट्स की आज्ञा का भी पालन करना चाहिए, वहां पे भी हम शुड का यूज करेंगे। या फिर हम आपसे बोलें कि आपको, मतलब कि छात्रों को क्या करना चाहिए? अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, चाहिए का सेंस देता है शुड, सभी को पता होना चाहिए। तो हम ये क्या कर रहे हैं? उनकी ड्यूटी बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं इसके आगे हमारा कौन सा बचा है? सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर अब यहाँ बहुत अच्छा सा आया है, मस्ट बचा है हमारा। कौन सा? मस्ट। ये किस लिए आता है? स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, मतलब कि ये कंपल्सन की वजह से आता है कि जो चीज आपको कंपल्सरी, हाँ करनी ही करनी चाहिए। ये अवश्य, अवश्य का सेंस देता है कि आपको ये चीज अवश्य करनी चाहिए। मतलब चाहिए का सेंस तो हमें शुड ने भी दिया, लेकिन ये क्या कर रहा है? थोड़ा ज्यादा प्रेशर दे रहा है, उसके कंपैरिजन ज्यादा प्रेशर दे रहा है कि हमें ये चीज करनी ही चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यू मस्ट वियर अ हेलमेट। ठीक है, यू मस्ट वियर अ हेलमेट, तुम्हें हेलमेट है अवश्य पहनना चाहिए, तुम्हें हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। ये क्या कर रहा है? मस्ट लगा है। जब कभी आपको मस्ट लगा दिख जाए, यानी समझ जाना कि इस बात पे बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कि आपको करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखा है वी मस्ट लीव नाउ और वी विल मिस द ट्रेन। मतलब हमें अभी यहाँ से तुरंत चलना चाहिए वरना हम अपनी ट्रेन मिस कर देंगे। अब नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे, वी मस्ट बी हंग्री आफ्टर द लॉन्ग वॉक। मतलब हम जब लॉन्ग वॉक चल लेंगे उसके बाद हमें भूख लगेगी, जरूर भूख लगेगी। ठीक है, हम जब ज्यादा चल लेंगे तो उसके बाद हमें भूख जरूर लगेगी। यहाँ पे मस्ट लगा है, यानी कि ये काम होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तभी हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हमारा क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारा? ought to। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या लिखा है यहाँ? शुड। ये भी क्या होता है? सिमिलर टू शुड बट यूज फॉर मोरल और सोसाइटी ड्यूटी। अब हम लोग क्या करते हैं? ought to का यूज कब करते हैं? यहाँ पे बताया गया ought to जो है वो should का सिमिलर होता है। जैसे should का यूज करते हैं वैसे ही ought to का यूज करते हैं, सेंस भी दोनों का सेम निकलता है, चाहिए का। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? मोरल और सोशल ड्यूटीज के बारे में जब हम किसी को बताते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, वी ought टू लव आवर कंट्री। मतलब हमें अपने देश से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। इसमें हम लोग ought to का यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखा है, यू ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। मतलब हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? ought to का यूज करेंगे।
नेक्स्ट देख रहे हैं, सभी को समझ में आए होंगे कितने ज्यादा इजी होते हैं हमारे मॉडल्स। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, वर्ब्स फॉर्म दी गई है। अब आपको ये बताया जा रहा है टू यूज वर्ब्स करेक्टली इन सेंटेंसेस वी मस्ट नो देयर फॉर्म्स। मतलब अब यहाँ पे जो फॉर्म्स आई यानी प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सबने सुनी होगी। इसका यूज कब, कहाँ और कैसे होता है ये आपको बता दूं मैं। यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट फॉर्म, जब प्रेजेंट का टेंस होता है तो उसमें हमारी कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, यानी यूज्ड फॉर हैबिट्स और फैक्ट्स। एग्जांपल में गो ईट, ये हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, जब हमारा एक्शन फिनिश्ड हो जाता है, यानी हमारा काम फिनिश हो चुका होता है, तब हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे वेंट और एट। अब यहाँ पे लिखा है थर्ड फॉर्म यूज्ड विथ हैज, हैव, हैड। हैज, हैव, हैड के साथ हम लोग वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये लोग आप लोगों ने सेंटेंस पढ़े थे मुझसे, तो मैंने आपको ये सारा सब कुछ बता दिया था कि वर्ब कौन सी और कब कहाँ यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है हमारा, क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है वर्ब के, सभी को ध्यान से देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन है आज और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं हम लोग, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोर देन वन मैन बर्न्ड। अब यहाँ पे आपको बतानी है कि कौन सी वर्ब आएगी, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हमें पता चल रहा है यहाँ पे मोर देन वन मैन, मोर देन लगा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे मोर देन लगा है यानी कि वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। ऐसा नहीं है, हमें सब्जेक्ट देखना है। वन मैन हमारा सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आपको पता करना है कि हमारी वर्ब आएगी कौन सी। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी दिख रही है आपको, वॉज यहाँ पे दिख रही है, वॉज आएगी। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सिंगुलर तो हमारी इज बीइंग भी है, तो इज बीइंग नहीं लगेगी क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट देखा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब फिल कर दी। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा कौन सा है, बी वाला आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बी टू विजिट द म्यूजियम। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी वर्ब आएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। अब इसके साथ लाइक भी आ सकती है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस भी हो सकता है, तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसमें एस या यस नहीं लगेगा। इसका मतलब लाइक भी हो सकती है। दूसरा वुड लाइक भी हो सकती है। वुड लाइक कैसे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो हम यहाँ वुड लाइक का यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे विल लाइक लगाएंगे तो ये हमारा फ्यूचर का टेंस बन जाएगा, तो फ्यूचर का यहाँ पे कोई सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे सी वाला भी सही है, तो क्या यहाँ ऑप्शन में दिया गया है बी और सी, हाँ दिया गया है, डी वाला आंसर हमारा सही है। डी वाला आंसर सही है। क्या आएगी इसकी हिंदी, वी वुड लाइक टू विजिट द म्यूजियम। हमें म्यूजियम घूमना अच्छा लगता है या हमें जाना चाहिए, हमें म्यूजियम घूमने जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ब्लैंक है, यू हाउ टू ऑपरेट इट। अब यहाँ पे आई यू हाउ टू ऑपरेट इट, अब ये हमारा फ्यूचर का सेंस दे रहा है, कैसे देखते हैं यहाँ पे, आई सेल सो, ठीक है। नहीं, इसका पहला वाला आंसर होगा, रख के देखते हैं, आई सेल सो, आई सेल। तो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या कि कैसे ऑपरेट करते हैं इसे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ सेल लगता है, सबको पता है, तो ये वाला आंसर हमारा सही है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा या मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ही नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ही द लर्न। अब हमें क्या देखना है, ये देखेंगे ही नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, वो किस इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, यानी हमारा प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। तो कोई भी प्रेजेंट की हमारी दी है, इसका यूज यहाँ पे भी इज है। अब हमें पता चल गया है कि हमारा ये प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, यहाँ तो पक्का पक्का इज आएगा। लेकिन आपको ये भी पता होगा जब हमारा पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट का सेंस देता है तो बाद वाला फ्यूचर का ही देता है। तो क्या इसमें कोई प्रेजेंट और फ्यूचर की दी है हेल्पिंग वर्ब, हाँ दी है बेटा, ए वाला आंसर हमारा सही है। अब देखते हैं इसकी हिंदी बना के, एज ही इज
नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स, अगर वो इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ही विल रिपीट द लेसन, वह क्या करेगा, लेसन को रिपीट कर देगा। ठीक है, सभी को समझ में आया, आंसर हमारा ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइदर ऑफ अस डन हिज वर्क। अब यहाँ पे क्या करना है, आइदर ऑफ अस। अब बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे अस आया है, ये तो हमारा प्लूरल सेंस देता है, यानी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगी, नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया ईच, आइदर, नाइदर और ये हमारे क्या होते हैं, दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेते हैं। तो सभी को पता है इनके साथ हमारी सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब आती है, तो कौन सी सिंगुलर की दिख रही है, हैज वाला हमारा आंसर सही है। इसमें कोई फ्यूचर का सेंस नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हैज वाला हम लगा देंगे। आइदर ऑफ अस हैज डन हिज वर्क, या तो वो इस काम को करेगा या फिर वो करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो गया है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा, सी विल यू आर न्यू पेयर ऑफ जींस ऑन योर बर्थडे, वो तुम्हें क्या करेगी। अब हमने आपको कुछ नहीं देखना है, सिंपल सी बात है, सभी को पता है, सभी ने फ्यूचर का टेंस पढ़ा है, विल सैल अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब तो दे दी गई है, हमसे पूछा है कि इसमें कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी, तो कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, आप लोगों को आंसर बताना है, कौन सी, जल्दी से बताइए, गेट, गॉट, गेटन। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा सही है। सभी को पता चल गया इसका आंसर क्या होगा, सी वाला सही होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई हैव बीन। अब यहाँ पे हैव बीन लगा दिख गया, यानी ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, जिसमें हैव बीन भी आता है, उसके साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है। तो हमें क्या पता चल गया कि सी वाला आंसर हमारा सही है, सी वाला आंसर हमारा सही है। क्यों सही है, हैव बीन लगा है, यानी ये अपने साथ अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगा, तो ट्राइंग आ जाएगा इसका आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, the ball very far and the ball went across the road। अब हमें यहाँ देखना है, इसके दो सेंटेंस है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। इसमें जो वर्ब दी है वो हमारी सेकंड फॉर्म है, अगर ये वाली सेकंड फॉर्म की है तो हमारा ये वाला भी सेकंड फॉर्म का ही टेंस होगा। याद रखना सभी लोग, एक बाद वाला अगर सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब पहले वाले में भी पास्ट का है, तो ये भी पास्ट का ही होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, सेकंड फॉर्म आएगी, थ्रू हो जाएगा यहाँ पे, थ्रू तो फर्स्ट फॉर्म होती है, थ्रू तो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसका आंसर ए वाला सही है, यस, थ्रो द बॉल वेरी फार एंड द बॉल वेंट अक्रॉस द रोड। आप लोग, सॉरी एक मिनट गलत हो गया फिर से, थ्रो फर्स्ट फॉर्म होती है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन होती है, थ्रो फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे थ्रू सही है, डी वाला आंसर सही है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन होती है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, बाद वाला सेंटेंस जो हमारा है सेकंड फॉर्म यानी पास्ट का है, तो ये भी हमारा कौन सा होगा, पास्ट का ही होगा। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, थ्रो, थ्रू, थ्रोन होती है, तो ये सेकंड फॉर्म है, तो हमने आंसर डी वाला सही कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ही वॉज बाय अ स्नैक। अब आपको पता है यहाँ पे बाय लगा है, यानी कि हमारा कौन सा है, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो सभी को पता चल गया इसका आंसर हमारा फर्स्ट वाला सही होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पैसिव वॉइस पढ़ाए थे तो बताया था, जब कभी किसी भी टेंस में बाय लगा हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ यू वर्क हार्ड यू पास। अब ये हमारा प्रेजेंट का दिया है, आपको पता होगा मैंने बताया था, अगर ये प्रेजेंट का है, एक सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो दूसरा वाला किसका हो जाता है, फ्यूचर का हो जाता है, फ्यूचर का। तो ये तो हमें प्रेजेंट में दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्यूचर की फॉर्म आएगी, यानी विल आएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, सभी को समझ में आया। 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे लिखा है, इससे पहले भी जितने क्वेश्चन आए मैंने आपको बताया
नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा था, आप लोगों ने देख लिया होगा कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। यहाँ पे लिखा है द न्यूज लेफ्ट मी वरिड, द न्यूज लेफ्ट मी वरिड। अब यह करना क्या है, आपको वर्ब बतानी है, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी है। आप लोग आंसर करिए जल्दी से, कौन सी हमारी वर्ब है। आंसर इसका बी होगा। क्यों मैम, ये भी तो वरिड हो सकता है, ये भी तो वर्ब है। वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये हमारी वर्ब नहीं है। हमें देखना है सब्जेक्ट हमारा ये है, इसके तुरंत बाद आया है, तो लेफ्ट हमारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन, माय फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन। अब आपको क्या करना है, खुद आप लोग बताइए कि यहाँ पे वर्ब क्या है। मैंने आपको सिर्फ ये नहीं बताया कि यहाँ पे एक्शन वर्ब बतानी है या हेल्पिंग वर्ब बतानी है, यहाँ पे सिर्फ वर्ब बोला गया है। जब आपसे एक्शन वर्ब बोलेगा तो आप लाफ, लाफ या फिर क्राई ये वाली वर्ब बताएंगे। अगर आपसे बोलेगा सिर्फ वर्ब्स बताइए यहाँ पे कौन सी है, तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब भी इंक्लूड होती है बेटा। हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स के हो सकता है हेल्पिंग वर्ब पूछी जा रही हो, तो आपको पहले क्वेश्चन सही से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ब बताइए, तो क्या आप लोग बोलोगे हार्ड वर्किंग हमारी वर्ब है, या फिर लोग बोलेंगे वर्किंग हमारी वर्ब है। वर्किंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रही है। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन है, और ये इसकी विशेषता बता रही है, यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, इज हमारा आंसर सही होगा। सभी को पता है जब हमारी कोई एक्शन वर्ब नहीं दी है, तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। कोई भी इस पे टिक मत करना, इस पे टिक मत करना। सभी लोग ध्यान से समझ लेना कि इसका आंसर बी वाला सही होगा। बच्चे क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, हड़बड़ी में क्या कर देंगे, वर्किंग पे टिक कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, तो ये हमारी वर्ब नहीं है। अब हमें ऐसी वर्ब नहीं मिलेगी, मेन वर्ब्स नहीं मिलती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स पे टिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आई वुड लाइक टू विजिट द जू, आई वुड लाइक टू विजिट द जू। हमने बताया आपको सबसे पहले उस वर्ब के बारे में टिक लगाते हैं जो हमारी एक्शन वर्ब हो, और या फिर वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगी। तो हमारी क्या है, देख रहे हो ऑप्शन में, हम वुड भी लगा सकते हैं, लाइक वुड और लाइक दोनों दिख रही है, अब यहाँ पे विजिट भी दिख रही है। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ इसके बारे में, ये तो टू से जुड़ी हुई है, ये तो बाद का सेंटेंस है। चलिए इतने सेंटेंस में बताना है कि वर्ब क्या है, आई वुड लाइक। तो क्या वुड और लाइक दोनों दिया है, हाँ दिया है। अगर ये एक साथ ना दिए होते तो हम या तो वुड में लगाते या फिर लाइक में लगाते। लेकिन हमें दोनों वर्ब, अगर ये तीनों एक साथ दी जाएंगी, विजिट भी होगा उसमें, तो हम तीनों वाले पे टिक लगाएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु बिल्ड द रेड फोर्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है वर्ब क्या है। वर्ब क्या है, तो सबको पता है कि वर्ब क्या है हमारी, बिल्ट। बिल्ट मतलब क्या होता है, बनाना। ये हमारी एक तरह से एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब है कि नहीं है, सभी को पता है एक्शन वर्ब है, तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही इज अ वरीड मैन, ही इज अ वरीड मैन। सभी लोग इसका आंसर बताओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि आप लोग कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, जरा एक बार बता दो, मैं थोड़ा सा वेट कर ले रही हूँ, इसका आंसर आप लोग बता दो क्या होगा। जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिन बच्चों ने वरिड पे टिक किया है वो सुन ले कान खोल के कि बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है, जस्ट अभी मैंने बताया कि ये क्या कर रहा है, मैन के बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है कि वह चिंतित है। तो ये कहां से वर्ब हो गई, एडजेक्टिव वर्ब कर रहा है। वर्ब दिखने में लग रहा है, अगर आप सेंटेंस नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है बेटा, ये हमारा एज अ एडजेक्टिव वर्ब कर रहा है, तो हमें इस पे टिक नहीं लगाना है। मैंने आपको बताया था जब हमें कोई सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं मिलेगी तो हम लोग किस पे टिक करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। खुद से एक बार बताइएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा है दे फॉट फॉर देयर नेशन। अब यहाँ पे आपको बताना है फिर से कि वर्ब क्या है हमारी। तो सभी लोग देखिए, यहाँ पे हमें अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है। हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, या तो हमारा प्रेजेंट का है, या तो हमारा फ्यूचर, सॉरी, या तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट
नहीं है, क्योंकि हमारी फाइट की सेकंड फॉर्म दी है फॉट। तो ये हमारी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया है और हमें वर्ब बतानी है, तो हमें पता चल गया ये हमारी फॉट ही वर्ब है, फॉट ही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडी। अब आपको कितना इजी है, कितना ज्यादा इजी है, आपको इसमें वर्ब बतानी है, लिव्स हो जाएगा, वह रहती है, ये हमारी एक एक्शन वर्ब है, तो ये हमारा आंसर इसका लिव्स हो जाएगा। सभी को पता चल रहा है देख के। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आई है, हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो ये हमारी क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्काई ग्रू डार्क। द स्काई ग्रू डार्क। अब यहाँ पे फिर से आपको पता चल रहा है कि हमारी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद आई है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। आंसर इसका पता चल गया, डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट हो। अब यहाँ पे दिया क्वेश्चन, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेसिंग कॉस्टली क्लोथ्स। ने क्या किया, अपने कॉस्टली क्लोथ, महंगे महंगे कपड़े खरीदने पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ब क्या है, स्पेंड जो है हमारा वो क्या है। मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें पता है सेंटेंस बनाते समय क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है या तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। अब क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लग रहा है आपको, स्पेंड, स्पेंड होता है तो वो हमारी फर्स्ट फॉर्म हो, अगर स्पेंड होता तो वो हमारी फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता, लेकिन यहाँ पे स्पेंट दिया है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हमें पता चल गया है कि हमारा जो स्पेंट वर्ड है वो हमारी वर्ब दी है। ठीक है, क्या आपने कभी देखा है सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाउन आ जाए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रोनाउन आ जाए या फिर एडवर्ब आ जाए? नहीं, सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर वर्ब आएगी, तो इसका आंसर हमारा सही है, वर्ब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट नॉट रेन यस्टरडे। अब यहाँ पे हमें यस्टरडे लगा दिख गया, यानी हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का है। आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस में यस्टरडे लगा हुआ दिखेगा, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। यस्टरडे लगा यानी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा है, तो हमें क्या करना है, डिड लगाना है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाते वक्त क्या लगाते हैं हम लोग, डिड नॉट। और एक बात याद रखना कि डिड नॉट कभी भी अपने साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लेता है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसका आंसर बी वाला सही है, डिड नॉट, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। एक बात याद रखना, यस्टरडे लगा होगा तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। अगर सेंटेंस में नॉट लगा है तो उसके साथ हम डिड लगाएंगे, और डिड नॉट भी अपने साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं हम, क्वेश्चन हमारा क्या है, दे कम टू इंडिया आफ्टर 5 years। अब आपको पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, वॉज नहीं आ सकता, सिंगुलर है, हैव या फिर हैज भी नहीं आ सकता, ये भी सिंगुलर है, एम भी नहीं आ सकता, यानी कि हमारा आंसर हैव आएगा, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल दिया है। प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ हैज नहीं लेगा, वॉज भी नहीं लेगा, एम भी नहीं लेगा, इसका आंसर हैव वाला सही है। सभी ने देख लिया, इसका आंसर बी वाला सही है। फिर से देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, यानी कि वर्ब कौन सी लेगा, प्लूरल ही लेगा, तो वर्ब हमारी ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और हैव सिर्फ प्लूरल था इसलिए हमने हैव पे टिक लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी हो गया है, आप लोगों को पता है आई अपने साथ क्या लेता है, एम लेता है। अब इसके बाद आई अपने साथ एम लेगा तो उसमें वर्ब में आईएनजी आएगी, तभी तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। तो यहाँ पे वॉचिंग भी आया है, आई भी आई है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा इजी है कि एम आ जाएगा, आई एम वॉचिंग द मैच, मैं मैच देख रहा हूँ। आई अपने साथ ऑलवेज एम लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो मुझे नहीं लगता इससे इजी कोई क्वेश्चन आया होगा अभी तक, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अब देख रहे हैं, द बस बोर्ड बोर्डेड बाय मी एट 8:30 PM टू नाइट। अब आपको इसमें बताना है
फिर से देखिए सभी लोग यहाँ पे बाय लगा है कि नहीं लगा है, लगा है कि नहीं लगा है, मतलब हमारा पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है तो यानी अब हमें देखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है, ठीक है। पैसिव वॉइस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब पूछी जा रही है, क्या आएगी? तो द बस। अब इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। अगर हैव हैज वर्ड लगता तो आपको पता है कब लगता है कब नहीं, लेकिन एक ही हमें क्या समझ में आ रहा है, एक कंडीशन समझ में सही आ रही है कि विल बी लगा है। विल बी कब आता है हमारा? जब हम लोग फ्यूचर के टेंस को किसमें बनाते हैं? पैसिव वॉइस में बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा ए वाला सही है। द बस विल बी बोर्डेड बाय मी एट 8:30 PM टुनाइट, ठीक है। सभी को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द चिल्ड्रन पेंटिंग अ पिक्चर। द चिल्ड्रन पेंटिंग अ पिक्चर। अब यहाँ पे द चिल्ड्रन है, ये हमारा प्लूरल होता है, चाइल्ड हमारा सिंगुलर होता है, सभी को पता है। तो इसके साथ हमारी क्या आएगी? प्लूरल की वर्ब आएगी। कौन सी आएगी? देख रहे हैं, आर आएगा कि वॉज सिंगुलर के साथ आता है, इज भी सिंगुलर के साथ आता है, एन तो आर्टिकल है, आ ही नहीं सकता। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारा आर वाला सही है। द चिल्ड्रन आर पेंटिंग अ पिक्चर। बच्चे हैं एक पिक्चर को पेंट कर रहे हैं। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ही बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। अब इसके साथ हमारी क्या है? ये ही क्या है? हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसके साथ हमारा आंसर कौन वाला सही है? हैज वाला सही है। ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, ठीक है। सभी को समझ में आया? नेक्स्ट देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? अनलेस ही बेग्स माय पर्डन आई नॉट एक्सक्यूज हिम। अब यहाँ पे क्या आएगा? सभी लोग बता दीजिए क्या आएगा। मैं आपको बता दूं क्या आएगा। विल आएगा। क्यों विल आएगा? क्योंकि ये पहले वाला सेंटेंस हमारा किसमें दिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि बाद वाला हमारा फ्यूचर में होगा। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, जो हमारा ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बिल्कुल याद रखनी है, भूलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। मतलब सभी को समझ में आ गया कि अगर हमारा पहले वाला सेंटेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, तो बाद वाले को हम लोग फ्यूचर में बनाते हैं। पहले वाला प्रेजेंट का है तो बाद वाला फ्यूचर में बनेगा। यहाँ पे लगा है एस, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो हमें समझ में आ गया ये हमारा प्रेजेंट का है। जब ये प्रेजेंट का है तो इसका मतलब ये वाला हमारा फ्यूचर का बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी वाला सही है, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, सभी ने देख लिए। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोगों ने। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। और आज का जो क्लास थी वो आपको समझ में आई होगी। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक था। मैंने आपको बताया कि हम लोग डेली जो काम करते हैं। अच्छा, आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आज आप लोगों ने सबसे ज्यादा कौन सी क्रिया को रिपीट किया है, मतलब कौन सी वर्ब को आज सबसे ज्यादा रिपीट किया है। सभी लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं देखूंगी किस बच्चे ने क्या सबसे ज्यादा रिपीट किया है। पढ़ना, खाना, फोन चलाना, सोना, जो भी किया है आप लोग मुझे बताइएगा आज, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक पढ़ा है आज। सब लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। और मॉडल्स का यूज सभी लोग याद रखिएगा कि जो मॉडल्स हैं वो हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है। और किसी भी सेंटेंस में हमें अगर बाय लगा हुआ दिख रहा है, तो यानी वो हमारा का है, पैसिव वॉइस का है, तो वो अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। या फिर आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए आएगी, तो वो भी आपको अपने अकॉर्डिंग भरनी है। पहले सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको एक सेंटेंस दिखाया था जो कि बिल्कुल ही अलग था। बच्चे उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होंगे। वरिड आया था जिसमें, तो वरिड जो आया था वो हमारा क्या एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा था। जब हमने सेंटेंस पढ़ा तब हमें समझ में आया कि वरिड जो है वो हमारा एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, वो हमारी वर्ब नहीं है। बिना पढ़े आपको टिक नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में हमें कोई एक्शन वर्ब या मेन वर्ब नहीं दिख रही है, तो हमें उस पे हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ के ध्यान से अच्छे से वर्ब को करिएगा। हम लोग देख लेते हैं आज जरा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हम लोगों ने, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा था।
देखते हैं क्वेश्चन आपको फिर से बताना था। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बाय लगा है, आपको दिख रहा होगा कि पैसिव वॉइस का है। इसमें वॉज लगा है तो इसका मतलब बच्चे क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म वाला भर देंगे। क्या समझेंगे कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बाय लगा है तो वो हमारा किसका हो जाता है, पैसिव वॉइस का। अगर पैसिव वॉइस है तो हमारी वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। और भी इसमें बहुत अलग-अलग से क्वेश्चन आए थे, जो कि हमें पता है कि मतलब देखने में आंसर कुछ और लग रहा था, लेकिन जब मैंने सेंटेंस को पढ़ा तो उसका आंसर कुछ और था। तो हम लोगों ने क्या किए हैं, सारे क्वेश्चन कर लिए थे आज। आज की क्लास के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, सभी ने पढ़ लिया है। अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब्स पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।